इमरान खान की बर्रियत मुस्तरद, जिरा का हुक्म, नैब के ऊपर जिरा का हुक्म हो गया। इमरान खान का नया अहम पैगाम पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर धुआंधार तकरीरें, पेट्रोल आलमी मंडी में 60 रुपये तक 1 लीटर के पीछे सस्ता। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इमरान खान की बर्रियत का केस मुस्तरद कर दिया, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान ने अपनी बर्रियत की दरख्वास्त जो है नैब केस में डाल दी थी, तो शाखाना 2 में डाली थी और अलकादिर में डाली थी। उसके ऊपर जो है जज साहब ने केस में जिरा का हुक्म दे दिया, बर्रियत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है, केस को चलने दिया गया है, केस अभी चलेगा। उसके ऊपर तो ज़ाहिर है आगे बातचीत होती रहेगी। इमरान खान के सामने सहाफ़ियों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, बहुत हैवी एहतजाज किया। तो इमरान खान ने कहा कि मेरे पास सिर्फ पीटीवी आता है और 2 अखबारात आते हैं, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। और दूसरी बात कि मुझे नहीं पता था कि अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है सहाफ़ियों के बारे में। इमरान खान ने कहा कि सहाफ़ी तो एहतजाज कर जिहाद कर रहे हैं, जो जिस तरह से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था तमाम सहाफ़ियों के बारे में। चंद एक सहाफ़ी अच्छे बुरे जो लोग हैं वो हर महकमे में मौजूद होते हैं, इसलिए चंद को कह निकाल देना चाहिए था। चंद के बारे में ये बात होनी चाहिए थी, तमाम के बारे में ये बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इमरान खान की बहनों ने भी आकर बाहर एक पैगाम दिया कि इमरान खान की जान को जो ख़तरा है वो तो ख़तरा है ही है। इमरान खान ने कहा है कि जो जुमे वाले दिन एहतजाज है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए और सारा फोकस कर्क जलसे पर और लाहौर के जलसे के ऊपर सारा फोकस रखा जाए। ये सारा फोकस इस वक्त लाहौर जलसे के ऊपर रखा जाए और लाहौर जलसे को कामयाब किया जाए। अगर अवाम अब निकल आई तो इनकी आज़ादी को कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी को कोई भी नहीं रोक सकता अगर अवाम अब निकल आई तो अवाम तो निकलने के लिए तैयार बैठी है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी तैयार बैठी है, क्योंकि आज असम्बली में हर एक के मुंह पर यह था कि हम लाहौर का जलसा हर सूरत में करेंगे, चाहे हमें एनओसी मिले या हमें एनओसी ना मिले, मगर हमने जलसा करना है तो हमने करना है। ये जो कुछ आज पार्लिमान के ऊपर चढ़ाई की गई थी, जो पार्लिमान का तकद्दुस पामाल किया गया था, अब हम ये जलसा हर सूरत में करेंगे और कोई भी इसको नहीं रोक सकता। अयाज सादिक ने भी इस्तीफ़ा देने का अंदिया दे दिया। अयाज सादिक ने कहा कि अगर मेरे होते हुए ये सारा कुछ होना है तो मुझे फिर इस्तीफ़ा ही दे देना चाहिए, मुझे इस ऐवान में नहीं होना चाहिए। ये कहते हुए अयाज सादिक ने जब ये कहा तो कौमी असम्बली के अरकान ने कहा कि स्पीकर साहब आपको इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, आईजी पंजाब को बुलाएं। उमर अयूब ने कहा आईजी पंजाब को बुलाएं कि वो किसके कहने पर उसने ये बयान दिया। उसका बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हमने जो कुछ किया थ्रू प्रोसीजर किया, इसका मतलब कि आपकी मर्जी से, स्पीकर साहब की मर्जी से ये सारा कुछ हुआ और आज आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी मर्जी से ये कुछ कुछ भी नहीं हुआ। तो पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप बुलाएं आईजी को असम्बली में और असम्बली में हम कुछ पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। उसके बाद आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक 60 रुपये गिर गई है। अगर आलमी मंडी के मुताबिक अगर हम पेट्रोल को देखें तो इस वक्त 102, 3, 4 रुपये का पेट्रोल होना चाहिए, जो कि 260 रुपये का पेट्रोल है। मगर उस सारी सूरत हाल को छोड़ें तो अभी सिर्फ ये देख लें कि हालिया जो कमी आई है उस कमी को अगर हम डायरेक्टली आवाम को पहुंचा दें तो 60 रुपये का रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए, जो कि ये हुकूमत रोक कर बैठी हुई है। वो रिलीफ डायरेक्टली आवाम तक नहीं पहुंचा रही, बल्कि IMF के कहने के ऊपर गैस को मज़ीद महंगा किया जा रहा है,
सुई गैस को महंगा किया जा रहा है और नए नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मिनी बजट आ रहा है और इस मिनी बजट के अंदर आप सबको पता है कि कौन रोएगा सबसे ज़्यादा, गरीब आवाम, निचला तबका रोएगा। ऊपर वाले तबके के ऊपर ये कभी भी टैक्स नहीं लगाते और ना ही ये लगा सकते हैं। बहुत ही अहम तरीन बात इमरान खान ने की है कि अपनी आज़ादी के लिए आपने ये निकलना है। इसका आगाज़ 8 सितंबर को शंजानी जलसे से हो चुका है। अब आपने रुकना नहीं है, आपने निकलना है। अगर काजी फाइज ईसा को गैर जमहूरी तरीके से एक्सटेंशन देने की कोशिश की गई तो हम स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर देंगे और स्ट्रीट मूवमेंट इंतहाई ख़तरनाक होती है। उसके लिए किसी लीडरशिप की ज़रूरत नहीं होती। हर इंसान अपनी गली में, अपने घरों से बाहर निकलता है, अपनी गली से निकलता है, मेन चौराहे पर आकर बैठ जाता है, रात को घर चला जाता है, सुबह फिर उठता है और बाहर आ जाता है और इस तरह से मुल्क की जो इकॉनमी है वो रुक जाती है। तो इस वक्त तो इस पाकिस्तान इकॉनमी के रुकने का मुहतमल नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश की जाए कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात ना बने। और सबसे अहम बात, मौलाना फजलुर रहमान ने आज असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कह दिया कि मैं अपोजिशन में हूँ और मुझे अपोजिशन में रहने दिया जाए और मैं अपोजिशन में ही रहूँगा। मैं किसी भी आइनी तरमीम के ऊपर वोट नहीं दूंगा, मैं आइनी तरमीम की तरफ नहीं जाऊंगा। इस तरह से हुकूमत जो मर्जी कर ले, ये किसी भी सूरत में ये किसी भी सूरत में अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सकती। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दो रास्ते दिए हैं, 20 करोड़ रुपया लें और हमें वोट दें, हमारी तरफ आ जाएं, हम आपको मिनिस्ट्री भी देंगे, सब कुछ देंगे। और दूसरी बात उन्होंने की है कि अगर आप हमारी तरफ नहीं आते तो हम क्या करेंगे, वो भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा कि हम ये करेंगे कि आपके घर से आपकी माँ, बहन, बेटी को उठाएंगे और उठाकर हम जो कर सकते हुए हम वो करेंगे। ये इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं जो असम्बली के फ्लोर के ऊपर सबसे मुक़द्दस पार्लिमान के अंदर पार्लियामेंटेरियंस अपना हल्फन बयान दे रहे हैं कि हमारे घरों में हमसे ये डिमांड्स की जा रही हैं, हमारे घरों में ये धमकियां दी जा रही हैं, हमें हुकूमत ये सब कुछ धमका कर हमसे हुकूमत जो है वो इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके हुकूमत हमसे कानून पास करवाना चाहती है। हमने भी कह दिया है हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम ये गैर कानूनी एक्सटेंशंस के मामले में इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे। ये सारी बातें जो हैं आप सबको मैं पहुंचाता रहता हूं। आप भी मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे इस व्लॉग को लाइक किया करें, हर व्लॉग को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट करके बताया करें मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कितनी अहम होती है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।